नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिक ऑफ जूलॉजी का यूनिट फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जूलॉजी एंड स्कोप ऑफ जूलॉजी से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, Zoology plays a crucial role in controlling the spread of which disease causing vectors? जूलॉजी मच्छरों जैसे कौन से रोगवाहकों के प्रसार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन है ए मॉस्किटोज, बी एंड्स, सी बटरफ्लाइज, डी बीटल्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए मॉस्किटोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पैरासाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया? मलेरिया के लिए कौन सा परजीवी जिम्मेदार है? ऑप्शन है ए ट्रिपैनोसोमा, बी प्लाज्मोडियम, सी जियार्डिया एंड डी लेशमानिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट पॉपुलेशंस? निम्नलिखित में से कौन सी विधि कीटों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए है? ऑप्शन है ए बायोलॉजिकल कंट्रोल, बी केमिकल कंट्रोल, सी जेनेटिक कंट्रोल, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मेन कैरियर ऑफ डेंगू फीवर इज? डेंगू बुखार का मुख्य वाहक कौन है? ऑप्शन है ए क्योलेक्स मॉस्किटो, बी एनाफिलिस मॉस्किटो, सी एडिस मॉस्किटो एंड डी सैंड फ्लाई। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी एडिस मॉस्किटो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ वेक्टर कंट्रोल इन अर्बन एरियाज? शहरी क्षेत्रों में वाहक नियंत्रण की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? ऑप्शन है ए बायोलॉजिकल कंट्रोल, बी यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, सी सोर्स रिडक्शन एंड डी फ्यूमिगेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी सोर्स रिडक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल? जैविक कीट नियंत्रण का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शन है ए लेडी बग्स ईटिंग एफिड्स, बी स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, सी ट्रैपिंग इंसेक्ट्स, डी यूजिंग मॉस्किटो नेट्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए लेडी बग्स ईटिंग एफिड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर पेस्ट्स? कीटों मतलब कृषि कीटों के जैविक नियंत्रण के लिए किस जीव का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए निमेटोड्स, बी अर्थवॉर्म्स, सी काकरोच, डी टर्मिट्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए निमेटोड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच हैबिटेट डज द वेक्टर फॉर स्लीपिंग सिकनेस लाइव? नींद की बीमारी के वाहक किस आवास में रहते हैं? ऑप्शन है ए रिवर्स, बी फॉरेस्ट, सी डेजर्ट्स एंड डी अर्बन एरियाज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी फॉरेस्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पेस्ट्स एंड देयर कंट्रोल इज नॉन एज? कीटों और उनके नियंत्रण का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए एंटेमोलॉजी, बी पैरासाइटोलॉजी, सी इकोलॉजी एंड डी पैथोलॉजी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए एंटेमोलॉजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दिस इज नॉट अ वेक्टर बोर्न डिजीज? इनमें से कौन सी रोग वाहक जनित बीमारी नहीं है? इनमें से कौन सी रोग वाहक जनित बीमारी नहीं है? ऑप्शन है ए मलेरिया, बी टाइफाइड, सी डेंगू एंड डी येलो फीवर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी टाइफाइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
विच ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज्ड इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोज। मच्छरों के जैविक नियंत्रण में समानतः किस जीव का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन से ए ड्रैगन फ्लाई लार्वा, बी अर्थवॉर्म्स, सी बटरफ्लाइज एंड डी ग्रास हॉपर्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए ड्रैगन फ्लाई लार्वा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पैरासाइट कॉज स्लीपिंग सिकनेस। नींद की बीमारी किस परजीवी के कारण होती है? ऑप्शन से ए ट्रेपैनोसोमा, बी प्लाज्मोडियम, सी जियार्डिया एंड डी एस्कैरिस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए ट्रिपैनोसोमा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग नेचुरल प्रीडेटर्स टू रिड्यूस पेस्ट पॉपुलेशंस। प्राकृतिक शिकारी को पेश करके कीट आबादी को कम करने वाले नियंत्रण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन से ए बायोलॉजिकल कंट्रोल, बी केमिकल कंट्रोल, सी मैकेनिकल कंट्रोल एंड डी फिजिकल कंट्रोल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए बायोलॉजिकल कंट्रोल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ पेस्ट कंट्रोल इन एग्रीकल्चर। कृषि में कीट नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन से ए प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स, बी प्रोटेक्टिंग लाइव स्टॉक, सी प्रोटेक्टिंग वाटर सोर्स एंड डी रिड्यूसिंग सॉइल इरोशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दीज इज अ कॉमन पेस्ट इन स्टोर्ड ग्रेन्स। निम्नलिखित में से कौन अनाज में सामान्य कीट होता है? ऑप्शन से ए वीविल, बी कॉकरोच, सी एंट एंड डी टर्मिट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए वीविल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ नॉट अ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। इनमें से कौन जैविक कीट नियंत्रण विधि नहीं है? ऑप्शन से ए पेस्टिसाइड यूज, बी रिलीजिंग प्रीडेटर्स, सी रिलीजिंग पैरासाइट्स एंड डी इंट्रोड्यूसिंग पैथोजेंस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए पेस्टिसाइड यूज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the role of sterilization in pest control? कीट नियंत्रण में नसबंदी की क्या भूमिका है? ऑप्शन से ए इट रिड्यूसेस रिप्रोडक्शन रेट्स, बी इट किल्स पेस्ट्स इमीडिएटली, सी इट रिपेल्स पेस्ट्स, डी इट अट्रैक्ट्स पेस्ट्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए इट रिड्यूसेस रिप्रोडक्शन रेट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the scientific name for the common house fly? सामान्य मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन से ए मस्का डोमेस्टिका, बी एनोफिलिस स्टेफेंसी, सी क्यूलेक्स पिपियंस, डी एडिस एजिप्टी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए मस्का डोमेस्टिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What type of organism is used in genetic पेस्ट कंट्रोल। अनुवांशिक कीट नियंत्रण में किस प्रकार के जीव का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन से ए स्टेराइल इंसेक्ट्स, बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सी प्रीडेटर्स एंड डी पैरासाइट्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए स्टेराइल इंसेक्ट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंसेक्ट इज द वेक्टर फॉर चगास डिजीज। चगास रोग के लिए कौन सा कीट वाहक है? ऑप्शन है ए तसे फ्लाई, बी किसिंग बग, सी सैंड फ्लाई एंड डी मॉस्किटो। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी किसिंग बग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द यूज ऑफ बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस का उपयोग किसका उदाहरण है? ऑप्शन से ए केमिकल पेस्ट कंट्रोल, बी बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, सी मैकेनिकल पेस्ट कंट्रोल एंड डी जेनेटिक पेस्ट कंट्रोल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पैरासाइट कॉजेस लेशमानियासिस। लेशमानियासिस रोग किस परजीवी के कारण होता है? ऑप्शन है ए जियार्डिया, बी प्लाज्मोडियम, सी लेशमानिया एंड डी ट्रिपेनोसोमा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी लेशमानिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
What type of vector is responsible for the transmission of जीका वायरस? जीका वायरस के प्रसार के लिए किस प्रकार का वाहक जिम्मेदार है? ऑप्शन है ए फ्लीज, बी टिक्स, सी मॉस्किटोज एंड डी फ्लाइज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी मॉस्किटोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the role of predators in pest control? कीट नियंत्रण में शिकारी की भूमिका क्या है? ऑप्शन है ए दे किल पेस्ट्स, बी दे रिपेल पेस्ट्स, सी दे अट्रैक्ट पेस्ट्स एंड डी दे प्रोटेक्ट पेस्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए दे किल पेस्ट्स है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the primary cause of African sleeping sickness? अफ्रीकी नींद की बीमारी का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन है ए ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी, बी प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, सी जियार्डिया लैमलिया, डी लेशमानिया डोनोवनी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन वेक्टर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द प्लेग? निम्नलिखित में से कौन प्लेग के प्रसार के लिए सामान्य वाहक है? ऑप्शन है ए रैट फ्ली, बी मॉस्किटो, सी टिस्से फ्लाई, डी सैंड फ्लाई। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए रैट फ्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मेथड यूजेस स्टेरिलाइज्ड मेल्स टू कंट्रोल पेस्ट पॉपुलेशंस? कौन सी विधि कीटों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए बाज नरों का उपयोग करती है? ऑप्शन है ए स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक, बी फेरोमोन ट्रैप्स, सी जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड डी बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which insect is the primary vector for the spread of West Nile virus? वेस्ट नाइल वायरस के प्रसार के लिए मुख्य वाहक कौन सा है? ऑप्शन है ए टिक्स, बी मॉस्किटोस, सी फ्लियास, डी हाउस फ्लाई। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी मॉस्किटोस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज नोन एज। परजीवियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शंस है एंटोमोलॉजी, बी पैरासाइटोलॉजी, सी माइकोलॉजी, डी माइक्रोबायोलॉजी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी पैरासाइटोलॉजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी होस्ट फॉर द पैरासाइट टोक्सोप्लाज्मा गोंडी? टोक्सोप्लाज्मा गोंडी परजीवी का प्राथमिक मेजबान क्या है? ऑप्शन है ए कैट्स, बी डॉग्स, सी बर्ड्स एंड डी कैटल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ई कैट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मॉस्किटो स्पीसीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू फीवर? डेंगू बुखार के प्रसार के लिए कौन सी मच्छर प्रजाति जिम्मेदार है? ऑप्शन है ए एनाफिलिस, बी एडिस एजिप्टाई, सी क्यूलेक्स एंड डी मैनसोनिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी एडिस एजिप्टाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर लाइम डिजीज? लाइम रोग का प्राथमिक संचरण मोड क्या है? ऑप्शन है ए मॉस्किटोज, बी टिक्स, सी फ्लियास एंड डी हाउस फ्लाइज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी टिक्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What type of control method involves the release of natural enemies to control pest populations? कौन सा नियंत्रण विधि कीट आबादी को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक दुश्मनों की रिहाई को शामिल करता है? ऑप्शन है ए केमिकल कंट्रोल, बी बायोलॉजिकल कंट्रोल, सी जेनेटिक कंट्रोल एंड डी फिजिकल कंट्रोल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी बायोलॉजिकल कंट्रोल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पैरासाइट कॉजेस एल्फेंटिएसिस? हाथी पाँव रोग किस परजीवी के कारण होता है? ऑप्शन है ए वाउचेरिया बैंक्रप्टाई, बी लेशमानिया डोनोवनी, सी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एंड डी
ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, वाउचेरिया बैंक्रेप्टाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द येलो फीवर वायरस। पीला बुखार वायरस के प्रसार के लिए कौन सा वाहक जिम्मेदार है? ऑप्शन है एनाफिलिस, ए जो है एनाफिलिस मॉस्किटो, बी एडिज मॉस्किटो, सी क्यूलेक्स मॉस्किटो एंड डी सैंड फ्लाई। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, एडिज मॉस्किटो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the main advantage of biological pest control? जैविक कीट नियंत्रण का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन है ए, इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, बी इट इज़ फास्टर देन केमिकल कंट्रोल, सी इट इज़ मोर कॉस्टली एंड डी इट इज़ मोर लेबर इंटेंसिव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which organism is used as a biological control agent to target mosquito larva? मच्छर के लार्वा को लक्षित करने के लिए किस जीव का उपयोग जैविक नियंत्रण एजेंट के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है ए, गम्बूसिया मछली फिश एंड बी फ्रॉग्स, सी स्पाइडर्स एंड डी एंड्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, गैम्बूसिया फिश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What disease is caused by the parasite Onchocerca volvulus? तो इसका जो ऑप्शन है ए, रिवर ब्लाइंडनेस, बी मलेरिया, सी फाइलेरियासिस एंड डी सिस्टोसोमियासिस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, रिवर ब्लाइंडनेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल IPM? समन्वित कीट प्रबंधन IPM क्या है? ऑप्शन है ए, द यूज ऑफ मल्टीपल कंट्रोल मेथड्स टू मैनेज पेस्ट्स, कीटों को प्रबंधित करने के लिए कई नियंत्रण विधियों का उपयोग, बी एक्सक्लूसिव यूज ऑफ केमिकल कंट्रोल मेथड्स, केवल रासायनिक नियंत्रण विधियों का उपयोग, सी पेस्ट कंट्रोल यूजिंग ओनली नेचुरल मेथड्स, केवल प्राकृतिक विधियों का उपयोग कर कीट नियंत्रण, डी यूज ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड्स फॉर पेस्ट कंट्रोल, कीट नियंत्रण के लिए निष्फलता विधियों का उपयोग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, द यूज ऑफ मल्टीपल कंट्रोल मेथड्स टू मैनेज पेस्ट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ बुबोनिक प्लेग? बुबोनिक प्लेग के प्रसार के लिए कौन सा वाहक जिम्मेदार है? ऑप्शन है ए, रैट फ्लिया, बी तसे फ्लाई, सी मॉस्किटो एंड डी टिक्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, रैट फ्लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्पीसीज इज कॉमनली डोमेस्टिकेटेड फॉर मिल्क प्रोडक्शन? दूध उत्पादन के लिए कौन सी प्रजाति समानता पालतू बनाई जाती है? ऑप्शन से ए, काऊ, बी गोट, सी बुफेलो एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द साइंटिफिक टर्म फॉर द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री? पोल्ट्री के प्रजनन और प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक शब्द क्या है? ऑप्शन है ए, पीसीकल्चर, बी एपीकल्चर, सी सेरिकल्चर एंड डी पोल्ट्री फार्मिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, पोल्ट्री फार्मिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच फिश स्पीसीज इज कॉमनली कल्टिवेटेड इन एक्वाकल्चर फॉर फूड? खाद्य के लिए मत्स्य पालन में समानतः किस मछली की खेती की जाती है? ऑप्शन है ए, कतला, बी रोहू, सी तिलापिया एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन एपीकल्चर विच स्पीसीज ऑफ हनी बी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन? मधुमक्खी पालन में वाणिज्यिक शहद उत्पादन के लिए किस मधुमक्खी प्रजाति का समानता उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए, एपिस सेरेना इंडिका, बी एपिस मेलिफेरा, सी एपिस डॉर्सेटा एंड डी एपिस फ्लोरिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, एपिस मेलिफेरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ पर्ल कल्चर? मोतियों की संस्कृति का मुख्य लाभ क्या है? संस्कृति नहीं मतलब प्रोडक्शन, पर्ल कल्चर मोती का प्रोडक्शन। तो ऑप्शन है ए फूड प्रोडक्शन, बी ज्वेलरी प्रोडक्शन, सी एग्रीकल्चर एनहांसमेंट एंड डी वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी ज्वेलरी प्रोडक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन सेरीकल्चर विच इंसेक्ट इज यूज टू प्रोड्यूस सिल्क? रेशम कीट पालन में किस कीट का उपयोग रेशम उत्पादन के लिए किया जाता है? ऑप्शन है ए हनी बी सिल्कवॉर्म, सी एंट एंड डी बेटल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी सिल्कवॉर्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्मी कल्चर इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ विच ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट? वर्मी कल्चर में जैविक कचरे को विघटित करने के लिए किस जीव का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए अर्थवर्म, बी टर्मिट्स, सी फ्लाइज एंड डी एंड्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए अर्थवर्म्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ब्रीड ऑफ कैटल इज नोन फॉर हाई मिल्क प्रोडक्शन? कौन सी गाय की नस्ल को उच्च दूध उत्पादन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है ए होल्स्टीन फ्राइजियन, बी जर्सी, सी गिर एंड डी साहिवाल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए होल्स्टीन फ्राइजियन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ प्रॉन कल्चर? झींगा पालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ए मीट प्रोडक्शन, बी ऑर्नामेंटेशन, सी रिसर्च एंड डी पेस्ट कंट्रोल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए मीट प्रोडक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एपीकल्चर प्राइमरली इन्वॉल्व्स द कल्टीवेशन ऑफ विच प्रोडक्ट? मधुमक्खी पालन मुख्य रूप से किस उत्पाद की खेती करता है? ऑप्शन है ए मिल्क, बी सिल्क, सी हनी एंड डी फिश। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।